सभी लोग के एग्जाम वगैरह हो गए होंगे। एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। हमको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट चीज़ें क्या होती है और टेम्पररी चीज़ें क्या होती है। लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आप हमेशा ना वर्कआउट करने के लिए रेडी हो। आपका फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप प्रेशर में हो सकता है कि आप कूल नहीं थे, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कि कौन सी ऐसी चीज़ है। तो एनालिसिस करना जरूरी है, अपने आप को आगे ले जाए, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी सभी लोग के एग्ज़ाम वगैरह हो गए होंगे, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ लगी कि आप लोगों से बात करना चाहिए। तो जो मैं चीज़ सोचता हूँ हमेशा कि कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ आप करते हो लाइफ में, जो भी चीज़ आप प्लान करते हो, कई बार उतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में। तो जैसा मेरा मानना है कि जो भी चीज़ अभी कर रहे हो, एट प्रेजेंट जो भी चीज़ कर रहे हो, तो सब कुछ टेम्पररी है। तो एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। तो मैं इस वाले पॉइंट्स को हमेशा मानता हूँ कि लाइफ में जो भी हम प्रेजेंट टाइम जो भी हमारा चल रहा है, हम कितना भी अच्छा चीज़ कर ले, कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, या फिर हम कितना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए और थोड़ा सा अगर फेलियर वाला पार्ट हो, तो दोनों ही चीज़ हमारी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल भी रखता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट चीज़ें क्या होती है और टेम्पररी चीज़ें क्या होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग 10th क्लास में थे, तो 9th से जब हम 10th क्लास में गए, तो हमारा क्लास टीचर आया और बोला कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हो और 10th क्लास आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम। और सभी लोग 10th के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग गए और फिर सभी लोग अपना 100% देने लग गए। घर वाले लोग भी बोलना चालू कर दिए कि आपका 10th का एग्ज़ाम है। तो सभी लोग से, सभी चारों साइड से हम लोग को प्रेशर आ गया कि 10th का एग्ज़ाम है। सभी लोग को ही प्रेशर होगा जब हम 10th क्लास में थे। उसके बाद 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं जिनका 90% बना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में 90% बना होगा। इंडिया के हर स्टेट में इतने सारे लोग अच्छा परफॉर्म किए। तो क्या ऐसा है जितने लोग का भी 90% बना था और जितने लोग का भी 70% बना था, तो 90% लोग लाइफ में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे? अभी 10 साल 15 साल के बाद जितने भी 90% वाले होंगे और जितने भी 70% वाले होंगे वो पीछे होंगे। क्या ऐसा सच है? नहीं है ऐसा सच। तो आप जानते हो कि वो जिस दिन 90% बना था, वो उस समय की बात थी, उस समय का प्राउड मोमेंट था, उस समय अच्छी फीलिंग थी, लेकिन वो पूरे समय तक कंटिन्यू आपके साथ नहीं रह सकती। वो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती। सिमिलरली, जैसे फिर आप आगे बढ़े, जब आप 12th क्लास में गए, तो फिर आपको फिर से बताया गया होगा कि आपके लाइफ का लास्ट ऐसा एग्जाम है जो पूरी आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा। अगर आप 12th में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो, तो आपकी पूरी लाइफ कैरी करने वाला है। तो फिर 12th में हम बहुत सारा स्टडी किए, सब लोग अपनी जान लगा के वर्कआउट करते हैं 12th में। हमारे आस पड़ोस वालों को भी पता चल जाता है कि हमारा 12th का एग्जाम है। सभी लोग बोलना चालू करते, बेटा आपका बोर्ड का एग्जाम है, 12th का आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। चारों साइड से प्रेशर आना चालू हो जाता है। ये आपको पता है, हम सब लोग इस टाइम से निकले हैं। फिर 12th में भी कई लोग का बहुत अच्छा परसेंट बनता है, कई लोग को 90, कई लोग का 85, इवन कई लोग का 95% भी बनता है और कुछ लोग का 60% भी बनता है, 65% भी बनता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का बहुत अच्छा बनता है वो लोग लाइफ में अच्छा नहीं करेंगे? लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग का अच्छा आता है, क्या वो पूरे लोग लाइफ में सबसे आगे जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने लोग का भी बहुत अच्छा परसेंटेज बनता है, जितने लोग बहुत अच्छा करते हैं, उसमें से 30% लोग, 30% से ज़्यादा लोग, ऐसा नहीं होता होगा कि पूरे दुनिया में सबसे आगे रहने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लगभग 60 से 70% ऐसे लोग जो उनसे बहुत पीछे थे, अगले 10 साल में उनको क्रॉस करने वाले। क्यों? इन सबका रीजन सुनिए। इस चीज़ का सब रीजन ये है कि जब आप परफॉर्म करते हो 12th में, तो जब उस समय का जो सिचुएशन होता है वो आपके अकॉर्डिंग होता है और एक अच्छी फीलिंग आती है। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उस फीलिंग को लास्ट तक कंटिन्यू करते हैं, अपने लाइफ के आगे की जर्नी तक भी कंटिन्यू करते हैं। तो वो लोग लाइफ भर सक्सेसफुल रहते हैं। बहुत सारे लोग ना आने वाले समय में उसको मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ही टफ है, आसान नहीं होता है। लोग समय के साथ चेंज होते जाते हैं। लोग 1 साल अच्छा परफॉर्म करते, 2 साल अच्छा परफॉर्म करते, 10th बोर्ड में अच्छा किए, 12th बोर्ड में अच्छा किए, जब बी में आ गए तो उनका पढ़ने का मन खत्म हो गया और फिर वो बी में पढ़ना बंद कर दिए। तो उनकी जर्नी अब जा चुकी है। अब उनकी मेमोरी में रह गया 10th और 12th का स्कोर 90%। अब आज के समय में जब वो देखते हैं पीछे मुड़ के, तो कई बार उनको लगता है कि हम उतने अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन आज अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छे नहीं है। कुछ लोग तो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोग अपने टाइम को यूज नहीं करते। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, आपका गेट का एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और हो सकता है कि गेट के एग्जाम में आपका बहुत अच्छा स्कोर आए या हो सकता है स्कोर ना आए। अगर जिन लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आता है, इज वेरी गुड,
ठीक है, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन उनको ये बात समझ आना चाहिए कि ये जो गेट का स्कोर आया है इससे आपका पहला स्टेप सबसे अच्छा होगा। मतलब आप पीएसयू में जाते हो, आप एमटेक करने जाते हो, आपका पहला स्टेप बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये पूरी जिंदगी को डिसाइड नहीं करेगा। पूरी जिंदगी मतलब आने वाले 15 साल 20 साल बाद ये भी बहुत मैटर करेगा कि आप अगले आने वाले सालों में कैसे अपने आप को बिल्ड करते हो, कैसे अपने आप को कैरी करते हो। तो मेरे को हमेशा लगता है कि कई बार हमको छोटा सा जो फेलियर है, हमको लगता है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, लेकिन मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि हमेशा किन लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है, जो लोग अपनी लाइफ में गिव अप कर देते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मेरे लाइफ में अच्छा नहीं होगा, उन लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होता है, वो बिल्ड नहीं कर पाते, अपने आप को कैरी नहीं कर पाते। किन लोगों के साथ अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग जो फेलियर बहुत बार होते हैं। आप 10th के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, 12th के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, आप अभी गेट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आप में पॉजिटिव थॉट्स है, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव है, आप हमेशा ना वर्कआउट करने के लिए रेडी हो। तो मैं बोलता हूं कि जो भी सर्कमटेंसेस हो सकते हैं, किसी का गेट में स्कोर अच्छा नहीं आया, जो भी सर्कमटेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के सर्कमटेंसेस अलग अलग होते हैं, लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका एग्जाम का दिन हो सकता है अच्छा ना जाए, हो सकता है कि लास्ट 1 वीक से आपकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कि आप प्रेशर में हो सकता है कि आप कूल नहीं थे, हो सकता है कि आप ओवर थॉट प्रोसेस में चले गए, ओवर थिंकिंग कर रहे थे। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके फेलियर के, बट ये जो फेलियर है पूरी जिंदगी तक रहेगा आपके साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अगर किसी को लाइफ में बहुत अच्छा करना है तो उसको ना अपने पे वर्कआउट करना चाहिए। एग्जाम पे तो वर्कआउट सभी लोग करते हैं, 1 ईयर 2 ईयर जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सब लोग करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। तो मेरे को लगता है कि अगर आप अपने लिए वर्कआउट करते हो, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हो, प्रॉपर आप अपनी नींद लेते हो, रात में सो जाते हो, मॉर्निंग उठते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, प्रॉपर मील लेते हो, इंटरटेनमेंट आप तभी करते हो जब आपको अपने माइंड के रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हो, अपने टाइम की वैल्यू करते हो। ये बहुत ही टफ है, ये बहुत ही टफ है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी लोग एंजॉय करना चाहते हैं, सभी लोग अपने टाइम को वेस्ट करना चाहते हैं, सभी लोगों को ये जो आर्टिफिशियल जो लाइफ है उसमें सभी लोगों को मजा आता है, मैक्सिमम लोगों को। तो अगर कोई इन सब से बच सके, अगर इन सब से आप बच सके और आप अपने पे वर्कआउट करें, ठीक है कि एग्जाम में कम ज़्यादा किसी का भी हो सकता है, लेकिन आप अपने पे वर्कआउट करें। मैं आगे की बात बता रहा हूँ, आने वाले 10 साल और 15 साल की बात बता रहा हूँ, मेरी बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो आप अगर अपने पे वर्कआउट कर लिए तो फिर ना आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है कि कल और परसों तक आप एक सक्सेसफुल पर्सन ना हो सकता है आने वाले 1-2 साल तक आप अपने आप को बहुत बेस्ट फॉर्म में नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं यकीन मानिए कि अगले 10 साल और 15 साल बाद लोग आपको देख के ना मतलब बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि आप क्या कर डाले लाइफ में। तो अगर आप अपने पे वर्कआउट करते हो, अपनी वीकनेस पे वर्कआउट करते हो, दुनियादारी पे बिलीव नहीं करते हो, लोग क्या बोलते हो उस पर बिलीव नहीं करते हो, लोगों को इग्नोर करो, सेकेंडरी चीज़ों को वैल्यू मत दो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो, क्योंकि लाइफ सबको एक ही बार मिली है, तो लाइफ को आप ऐसे जाने मत दो। तो मैं बोलता हूँ कि आप जब भी फेल होते हो तो उसका एनालिसिस करो कि जो आपके फेलियर का जो रीजन है वो क्या है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे लोग तब ग्रो करते हैं जब उनको अपने फेलियर का रीजन पता चलता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप जो लोग भी मेरे को फॉलो करते हैं, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कंसेप्ट इतने क्लियर थे कि मैं इतने बेहतरीन फॉर्म में डिलीवर करता हूं। मैं फेलियर होते होते सीखा हूं चीज़ों को कि क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों हम कंसेप्ट में कनेक्ट नहीं हो पाते, क्यों मैं इतने बार एग्जाम में फेलियर हुआ हूं, क्यों मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था टेक्निकली लोग क्यों डरते हैं। तो जो मैं अपने में एनालिसिस किया उसमें मैं वर्कआउट किया, और वर्कआउट किया तो आप मेरे को पता है कि टेक्निकली चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है। तो जब आप अपने फेलियर पे वर्कआउट करोगे तो आप फिर फेलियर बार बार नहीं होंगे। तो आपको ना अपने पे वर्कआउट करना चाहिए, एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। तो मैं उन सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से केयर करें कि जो भी अभी बहुत कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा होने वाला होगा अभी रिसेंट 1-2 ईयर्स में, और कुछ लोगों के साथ बहुत वर्स्ट भी होने वाला होगा। लाइफ अलग अलग मूवमेंट पे ले जाती है लोगों को। लाइफ का जो पार्ट है वो इतना आसान नहीं है, मतलब सस्पेंस के साथ भरा होता हुआ पूरा लाइफ का पार्ट होता है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये भी समझ आना चाहिए कि अगर आप अपना एटीट्यूड ठीक रखें, तो लाइफ में हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एटीट्यूड को बहुत अच्छा रखें, गुड ह्यूमन बीइंग रहे, और स्मार्टली सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मार्टली अपने वर्क को एग्जीक्यूट करें। चाहे आपकी प्रिपरेशन मोड हो, चाहे आप अपने जो फैमिली में रहते हो, चाहे अपने सोसाइटी में रहते हो, फ्रेंड सर्कल में रहते हो, अपने आप को अच्छा कैरी करो। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, हर जगह सबको
अपना अच्छा कैरी करना पड़ता है। अगर आप बहुत अच्छे से कैरी नहीं करोगे किसी भी चीज़ को तो आपका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, चाहे वो एग्जाम हो चाहे आपकी लाइफ हो। तो मेरे को लगता है कि आप अपने आप पे फोकस करें, डिसिप्लिन पे फोकस करें, फेलियर जो भी आपका जो रीजन रहा है उसको एनालिसिस करें और ना अपने आप को मोटिवेट करें। मतलब डिमोटिवेशन की नीड नहीं होना चाहिए कि क्यों हम डिमोटिवेट हो जाएंगे इतनी छोटी सी चीज़ों को लेके। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया कि 10th में किसी का 90% बना तो क्या वो सबसे सक्सेसफुल है? जिसका 12th में सबसे अच्छा स्कोर आया क्या वो सबसे सक्सेसफुल है? जिसका क्या गेट में स्कोर आने वाला है क्या वो दुनिया में सबसे आगे जाने वाला है? नहीं, सबका पहला स्टेप गुड हो सकता है, सबकी फीलिंग गुड हो सकती है, लेकिन किसी को अगर अपने को ओवरऑल सक्सेसफुल बनाना है अपनी पूरी लाइफ में तो उसको ना अपने आप को बेस्ट रखना होगा हमेशा। तो अगर आप अपने आप को बेस्ट रखने पे बिलीव करते हो, अपने आप पे वर्कआउट करते हो, अपने स्मार्टनेस पे वर्क करते हो, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करते हो, जब आप किसी से बात करते हो तो वो आपके फेस में दिखना चाहिए वो स्मार्टनेस। आपको हमेशा अपने बारे में सोचते रहना है कि मेरे को कैसे कैसे ग्रो करना है। डेली आपको उठ के अपने बारे में सोचना है, डेली मोटिवेट करना है, डेली मतलब एकदम शिद्दत के साथ वर्कआउट करना है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत लाइक करता हूँ, अपने सेमिनार में भी बहुत बार उसका नाम लिया हूँ। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आप एक्टिंग देखते होंगे तो मेरे को उसमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, उसमें अगर आप ध्यान से देखना कि जब पहली जो स्टार्टिंग की जो मूवी थी जिसमें उसको 1 मिनट या 30 सेकेंड का रोल मिला होगा जिसको लोग इग्नोर करते होंगे। कोई आर्टिस्ट की बात करूँ तो सोचता होगा एक वेटर का क्या रोल करना जिसको कोई देख भी नहीं रहा है, एक मूवी में बस वो सीन आया और निकल गया। उस वाले पे भी वो वर्कआउट किया, उस वाले को भी वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करते उनको कोई रोक नहीं सकता। तो आज आप देखते होंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो एक्टिंग है जबरदस्त है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक सक्सेसफुल एक्टर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसकी हिस्ट्री में जाओगे, उसके पास्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा वो ऐसी जगह पे भी वर्कआउट किया जहां पे लोग इग्नोर करते हैं। तो आज वो उस मुकाम पे, तो वो अपने काम को अपनी शिद्दत से किया, वो अपने काम को बहुत अच्छे से वर्कआउट करके किया, अपने आप को मेंटेन रखा, हर दिन वर्कआउट करते रहा, मोटिवेट करते रहा होगा, तभी तो चीजें यहां तक पहुंची है ना। तो हम अपने अराउंड के लोगों से सीख सकते हैं कि कैसे 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 एक सक्सेसफुल व्यक्ति ना बिल्ड होता है। सक्सेसफुल देखो, कुछ लोग तो लकी होते हैं तो, और कुछ लोग लकी बोलूंगा, कुछ लोग इंटेलिजेंट बोलूंगा तो ठीक है, वो लोग 1 बार 2 बार 3 बार में वर्कआउट कर डालते हैं। लेकिन बहुत सारे नॉर्मल लोगों को ना बहुत स्ट्रगल करके सक्सेसफुल होना होता है। बहुत स्ट्रगल मतलब बहुत स्ट्रगल। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे 1 ईयर या 2 ईयर से और हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपना एग्जाम। नो डाउट डिमोटिवेशन आता है। मेरे जैसा तो जब मैं स्टूडेंट था तो मैं तो रोया भी हूँ एग्जाम देने के बाद भी कि मैं इतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं अपने पुराने वापस अपनी मेमोरी में जाता हूँ तो मेरे को समझ आता है कि क्या क्या मैं मिस्टेक किया है, बस मैं इंप्रूव किया, अपनी जो मिस्टेक थी उसको इंप्रूव किया। तो किसी को भी अपनी मिस्टेक के बारे में पता होना चाहिए और उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हम हमेशा मेन मूवमेंट पे वर्कआउट करने पे बिलीव करते। हमको लगता है कि 1 महीने में जिंदगी चेंज कर देंगे, हमको लगता है कि 2 महीने में जिंदगी चेंज कर देंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि 7 दिन में जिंदगी चेंज कर देंगे। नहीं, 1 महीना 2 महीना या 7 दिन में किसी की लाइफ चेंज नहीं होती। आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर आपको लाइफ में अगर ग्रो करना और लाइफ में अगर जबरदस्त एक मुकाम पे पहुंचना है तो मेरे को लगता है कि ये एक ना लॉन्ग प्रोसेस है। आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा एक गुड फाइट के लिए। तो जो लोग बेस्ट फाइटर होते हैं वो लोग हारते नहीं, ऐसा थोड़ी, वो लोग बहुत बार हारते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हार के फाइट करके अपनी लाइफ के साथ एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं बोल रहा हूं कि डीमोटिवेशन वाले पार्ट को अपने से दूर रखो, अपने पे वर्कआउट करो। मेरी बात आप याद रखना कि अगर आप 1 साल 2 साल अगर आप एकदम बेस्ट वर्कआउट करते हो, अपने आप पे मेंटली स्ट्रांग रहते हो, अपने आप को कैरी करने पे बिलीव करते हो और नेगेटिव थॉट से अगर आप अपने आप को बचा लिए तो फिर चीजें ना आपके अकॉर्डिंग होगी। आप मेरे को याद रखेंगे हमेशा। और मैं बोल रहा हूँ कि कई बार लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत केयर करने वाली बात है कि कई बार हम अच्छा परफॉर्म कर लिए और हमको लगता है अब तो जिंदगी बन गई। वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आज कॉम्पिटिटिव माहौल इतना बड़ा है कि आज आपको डेली अपना बेस्ट देना पड़ेगा। डेली मतलब डेली। आप ये नहीं कर सकते कि आज मेरा बेस्ट है तो कल भी बेस्ट होगा, परसों भी बेस्ट होगा, नहीं, डेली ही बेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर लिए तो आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी पीएसयू में काम करते हो तो अपने आप को अपडेट करते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो, अपने आप को इतना आगे बढ़ाओ, क्योंकि सबके पास चांसेस है आगे बढ़ने के। तो सब लोगों को वर्कआउट करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन लोगों को ना स्टार्टिंग में स्टार्टअप मिल जाता है, फिर वो लोग उतने अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाते, फिर वो लोग लाइफ में उतना अच्छा कैरी नहीं कर पाते। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि
ओवरऑल लाइफ क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि ओवरऑल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करो। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम अपने आप को लाइफ में कहां तक ले जाते हैं, इसके लिए हम कैसे रेडी है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे हम किसी को फॉलो करते हैं, जैसे राजेश खन्ना सर को आप देखे होंगे, है ना, इतने सुपरस्टार रहे, मेरे को लगता है उनसे ज़्यादा कोई इतना स्टारडम उनसे ज़्यादा किसी को नहीं मिला। लेकिन उनके लाइफ के जो लास्ट के 10 ईयर्स थे वो इतने बेस्ट नहीं निकले, लाइफ के 10 to 15 ईयर्स जो तो इतने बेस्ट नहीं निकले। तो अगर हमको कोई बोले कि भगवान ऊपर से बोले कि आप बताओ आप राजेश खन्ना सर की लाइफ जीना चाहते हो अगले जन्म में, तो हम सब लोग हंस के हाँ बोल देंगे कि हमको उन्हीं की लाइफ चाहिए, क्योंकि वैसा स्टारडम किसको नहीं चाहिए। लेकिन अगर भगवान अगर राजेश खन्ना सर को आके बोले कि आपको फिर से राजेश खन्ना की लाइफ चाहिए, तो हो सकता है कि वो बोले कि नहीं, मेरे को ये वाली लाइफ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक अपना पूरा देखे। तो उनके लास्ट के जो 10-15 ईयर जिस टाइप से निकले हैं उसको केयर करके वो बोलेंगे कि मेरे को वैसी लाइफ नहीं चाहिए। तो कई बार इतना आसान नहीं होता है, कई बार हम दूर से देखते हैं चीज़ों को। तो ओवरऑल एक अच्छी एंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छी एंडिंग अगर आप चाहते हो तो आप अपने आप को हमेशा ना अपडेटेड रखो, हमेशा जितना दुनिया में चेंज चल रहा है उस अपडेशन में रहो, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो, किसी की दूसरे को देख के डिमोटिवेट मत हो, किसी की दूसरे की सक्सेस को देख के आप परेशान मत हो कि मेरे साथ वाला इतना सक्सेसफुल हो गया, मेरे साथ वाले लोग इतना अच्छा कर लिए, इसको देख के ना आपको बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को ना आप इग्नोर करो, आप अपने पे वर्कआउट करो, आप देखो कि मेरे साथ चीज़ें अच्छी कैसी होगी और जिस टाइप से मैं अपने आप को कैरी करूंगा उसके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, मेरे में प्रॉब्लम क्या है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम समझ गए, तो उस प्रॉब्लम को आप वर्कआउट करोगे और उस प्रॉब्लम पे अगर वर्कआउट करोगे तो आप अपने आप को चेंज भी कर पाओगे। लेकिन अगर आप दूसरों को देखते रहोगे कि लोग कैसे आगे बढ़ रहे, लोग कितना ग्रो कर रहे, तो आप अपने पे वर्कआउट कब करोगे? और जब आप अपने पे वर्कआउट नहीं करोगे तो फिर चीजें चेंज कैसी होगी? तो मैं बोल रहा हूं कि हमेशा आप इस चीज को ध्यान रखना ना, जो मैं एग्जाम्पल बताया कि आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, गेट का स्कोर, ये एक अच्छे फीलिंग के लिए बहुत ही, आपकी एक इंटरनल गुड फीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी लाइफ को कैरी नहीं कर सकता। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने आप को चेंज करूंगा, आने वाले समय में मैं अपने आप को और मोटिवेट करूंगा, आने वाले समय में मैं बहुत डिसिप्लिन में रहूंगा, आने वाले समय में मैं पॉजिटिव थॉट के साथ रहूंगा, आने वाले समय में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आने वाले समय में मैं प्रायोरिटी डिसाइड करूंगा, आने वाले समय में मेरे को पता होगा मेरे लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले समय में मैं जबरदस्ती सोशल मीडिया में बैठ के टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सोशल मीडिया का एडवांटेज लूंगा, मैं अपने आप के स्मार्टनेस पे वर्क करूंगा, मैं अपने अराउंड के लोगों को खुश रखूंगा, मैं गुड ह्यूमन बीइंग रहूंगा, मैं अपने एटीट्यूड को बहुत अच्छा कैरी करूंगा। आपको कोई रोक नहीं सकता पूरी जिंदगी में अच्छा करने से, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे सक्सेस पे बेस्ड हो, सिर्फ आप बस ये सोचते हो कि कैसे भी करके मेरे को लाइफ में जॉब मिल जाएगा, बस कैसे भी करके उसके बाद तो मैं मजेदार जिंदगी जीऊंगा, ऐसा नहीं है, कुछ मजा नहीं है उसमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करके, जिनके पास जॉब नहीं रहती है, उनको लगता है कि काश मेरा टीसीएस में हो जाए, काश मेरा इन्फोसिस में हो जाए, तो आप पूरे टीसीएस में जितने लोग काम करते होंगे, जितने लोग इन्फोसिस में काम करते होंगे, आप अगर कम से कम 1000 लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि 950 लोग ना अपने वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो जो वर्क कर रहे हैं वो एंजॉय नहीं कर रहे। तो हमको दूर से देखने में कई बार पता नहीं चल पाता है, और हमको वो चाहिए, और जहां पे वो लोग हैं उनको वो चीज नहीं चाहिए, वहां से वो लोग निकलना चाहते हैं, कुछ लोग उस जगह पे पहुंचना चाहते हो। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग है, जिस जगह पे 1000 लोग सपोज करो टीसीएस इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी हम बी कर रहे, बी के लास्ट ईयर में है या बी कंप्लीट हो गई, हमको उनकी जगह लेना है, उनको ना उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना है। तो एक चेन प्रोसेस है, जिसके पास जो नहीं है उसको दूसरी चीज चाहिए, जिसके पास जो चीज है उसको वो चीज नहीं चाहिए। तो यही लाइफ का एक मतलब कंसेप्ट है, ऐसे ही लाइफ कैरी होती है। तो मेरे को लगता है कि आपको अपने पे वर्कआउट करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पे वर्कआउट करेगा, जो सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि मेरी लाइफ एक एग्जाम मेरी लाइफ डिसाइड कर सकती है, ऐसा वो लोग सोचते हैं जिन लोगों को अपने पे बिलीव नहीं होता है। कई बार उन लोगों को लगता है कि कैसे भी करके मेरे को लाइफ में ना कुछ मिल जाए, मैं सेटल हो जाऊं और बस उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, आराम से लाइफ को जीऊंगा, उसमें कुछ भी मजा नहीं है।
लाइफ में चैलेंजेस का मजा है, लाइफ में आगे बढ़ने का मजा है, लाइफ में ड्रीम देखने का मजा है, लाइफ में हर साल 2019 का अपना एक प्लान होना चाहिए, 2020 का अपना प्लान होना चाहिए। आने वाले समय में हर ईयर अपने आप को अपडेट करते जाओ। लाइफ में अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा ग्रो करो जो कि एक गुड फीलिंग दे, आपको एक इंटरनल गुड फीलिंग दे, तो अब आपके जो प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो आपके ड्रीम होना चाहिए और बिग होना चाहिए, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, तो मजा आएगा आपको। तो मेरी बात को ध्यान से, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट जो है वो हो आप, परमानेंट जो है वो है आपका एटीट्यूड, परमानेंट जो है वो है आपका लर्निंग एबिलिटी, परमानेंट जो है वो है आपके पास कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, कैसे मेंटली स्ट्रांग हो। तो आने वाले 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स में आप फील करोगे कि ज़बरदस्त अपनी लाइफ को आप फील करोगे, कंफर्म। तो मेरे को लगता है कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसा मैं सोचता हूँ। तो मैं आपको इस बारे में, मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कई बार एग्जाम देने के बाद। तो मैं किसी को ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी को मोटिवेट करूँ और मैं बोलूँ कि देखो यार अभी अपना एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ है, अभी मैं बता रहा हूँ ऐसे मोटिवेट होता है। मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो रियलिटी है लाइफ की, उस रियलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इतने सालों में देखा हूँ यार, मैं अपने इतने सालों में देखा हूँ, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है इतने सारे। ऐसे लोग जिन लोगों का 1000 रैंक आया था गेट में, जिन लोगों का 2000 रैंक आया था, इवन जिन लोगों का 5000 रैंक आया था, वो भी ना, जब मैं देखता हूँ 2006-07 की बात करता हूँ, आज तो 2019 चल रहा है, लगभग मतलब 12-13 ईयर्स पहले की बात है। तो 12-13 ईयर्स में जिन लोगों का 5000 रैंक आया था, उसमें से बहुत सारे लोग, जिन लोगों का 200 रैंक आया था, उसको क्रॉस कर डाले और लाइफ में वो लोग ज़्यादा बेटर पोजीशन पे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिसका 5000 रैंक आया वो कैसे 200 रैंक वाले को पीछे कर दिया होगा। इसका मतलब ये है कि 200 रैंक वाला अब लास्ट जो 12 से 13 ईयर्स हुए, उसमें वो उतना वर्कआउट नहीं किया, उतना वो कैरी नहीं किया अपने आप को, वो दूसरे माइंड सेटअप में चला गया कि मेरी लाइफ तो सक्सेसफुल है। और जो पीछे था बहुत, वो अपना वर्कआउट करते रहा, अपनी लाइफ को सोचते रहा कि मेरे को लाइफ में करना है, आई कैन, और वो वर्कआउट किया। तो उसके बाद देखो 12-13 ईयर्स के बाद वो बहुत सारे लोग जिनका कम रैंक था वो भी क्रॉस कर गए। तो यहाँ पे इस चीज़ पे बहुत डिपेंडेंट है कि आप गुड थॉट प्रोसेस रखते हो कि नहीं, एक पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ अपने आप को कैरी करते हो कि नहीं। तो याद रखना, ये एक दिन की बात नहीं है, ये 6 महीने की बात नहीं है, ये 1 साल की बात नहीं है कि सिर्फ कुछ दिन के अंदर में लोग अपनी चीज़ों को चेंज कर लेंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बिग लॉन्ग प्रोसेस है, और इस बिग लॉन्ग प्रोसेस का पार्ट बनना अपने आप में बड़ी बात है, एक चैलेंज है। क्योंकि लोग ना 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। एक लॉन्ग प्रोसेस में मोटिवेट करना आसान नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को 10 साल, 15 साल तक बेस्ट बनाने पे वर्कआउट कर रहा है, दुनिया में उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है। और उसके जितने भी ड्रीम होंगे ना, वो जो देखा भी नहीं होगा वो भी कंप्लीट होंगे। एक बार अपने आप को ऐसा चेंज करके देखो, एक बार इस प्रोसेस में जाके देखो, आपको गुड फील होना चालू होगा। आप अगर 6 मंथ अगर मेरी इस बात को ध्यान से रख ले कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, प्रॉपर नींद ले, रात में जबरदस्ती ना जगे, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने टाइम का केयर करें, मॉर्निंग में बहुत प्रॉपर केयर करें, पूरे जो फुल डे अपने आप को मोटिवेट करके रखें, यकीन मानिए आपको अपने में पॉजिटिव चेंज दिखेगा, यकीन मानिए। और उस पॉजिटिव चेंज के साथ ना आप लाइफ को कैरी कर जाएंगे। क्योंकि ना सबको ना बस एक क्लिक की जरूरत होती है, और अगर वो क्लिक किसी को हो गया तो फिर वो ना लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो इसलिए एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको पीछे कर रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण ये फेलियर वाला पार्ट बिग होते जा रहा है। तो एनालिसिस करना जरूरी है अपनी प्रॉब्लम्स को, और उन प्रॉब्लम को एनालिसिस करो, उसको फिर अपने पे फिर बिलीव करो कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो आपको बताया आप स्मार्ट हो या आप इंजीनियर्स हो और आपको अच्छा खासा आइडिया अपनी लाइफ में, तो मैं इंजीनियर्स लोग पे स्पेशली बात करता हूँ हमेशा। तो ये वाला जो मैं बोला आज का, जो मैं बताया, ये सभी के लिए वैलिड है, बट फिर भी आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कैरी करो। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में कि हम लाइफ में बहुत अच्छा करें। ठीक है, लोगों को शॉर्ट टर्म सक्सेसफुल चाहिए, नो डाउट, अच्छा लगता है, गुड फीलिंग आती है, लेकिन आप अपने पे बिलीव करें, अपने आप को आगे ले जाए,
कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, मतलब कोई रोक नहीं पाएगा। और ऐसा ही करके मोटिवेट करना चाहिए। मैं अपने आप को भी ऐसे ही मोटिवेट करता हूँ, छोटे छोटे गोल डिसाइड करता हूँ, फिर उस पर वर्कआउट करता हूँ। मैं भी 100% वैसा वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ जैसे वर्कआउट मैं प्लान करता हूँ। कई बार उतना अच्छे से मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं और ट्राई करते रहता हूँ। तो डे बाय डे मैं अपने इंप्रूवमेंट पे काम कर रहा हूँ। डे बाय डे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा ग्रो कराऊँ कि मेरी जो फीलिंग हो जबरदस्त हो। तो सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो चीज़ें बेस्ट फॉर्म में होगी। तो ओवरऑल सबकी लाइफ जो होना चाहिए वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। तो कभी भी आपको डिमोटिवेट होकर गिव अप नहीं मारना है, क्योंकि अभी लाइफ जो है वो बहुत बड़ी है। लाइफ में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, अभी तो बहुत आगे लाइफ के चैलेंजेस होंगे। जो एग्जाम होता है उससे बड़े बड़े चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे चैलेंज से आपको देखना होगा, ऐसे चैलेंज आपके सामने होंगे लाइफ के। तो आप रेडी रहो और हर चैलेंज को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करो, हर चैलेंज को बिल्कुल फाइट करो हर चैलेंज के लिए, और अपने आप को अपडेटेड रखना। ठीक है, तो चलो फिर अपनी लाइफ के साथ आप कैरी करो। ओके, बताइएगा मेरे को कि कैसा लगा आपको वीडियो, आपको अच्छा फील हुआ नहीं हुआ। मैं और भी आप लोगों से बात करते रहूँगा। ठीक है, जैसा भी आपको लगेगा आप मेरे को फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम लोग इस चीज़ को और भी आगे कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।